रीवा के कैलाशपुरी मोहल्ले में गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर कथित अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ चुका है। भाजपा SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री सीताराम साकेत के घर आयोजित कार्यक्रम में माइक से की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। घटना के बाद बौद्ध भिक्षु भंते यशवर्धन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। वहीं भाजपा नेता सीताराम साकेत ने भी इसे बड़ी चूक बताते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी धर्म को ठेस पहुंचाने की नहीं थी और वे स्वयं हिंदू देवी देवताओं के उपासक हैं। TI विश्वविद्यालय हितेंद्र नाथ ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और कार्यवाही जारी है। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, आप बुद्ध जी को मानते हैं? जी, हमारे घर में बुद्ध जी की प्रतिमा रखी है। मैं बुद्ध जी का योग और ध्यान करता हूँ, समझ गए? उनसे बड़ा योगी ध्यानी नहीं है, लेकिन उनकी वाणी ये नहीं थी कि तुम ये करो तुम वो करो, समाज का ये समाज का वो। क्या सीखे हो फिर? वो तो मूर्ति पूजा के विरोधी है, लेकिन इसके विरोधी थोड़ी है कि भगवान को न मानो, हिंदू देवी देवताओं को बोलोगे। ये कहाँ से सीखा आपने? सर बहुत से लोगों ने, बहुत लोग थे सर, कोई बात बोले तो हम उनको क्या कहेंगे? नहीं थे, इतना तुम न बताओ यार, तकरीर तुम्ही ने किया है सर। तो फिर कौन? अच्छा, इधर क्या साकिब कौन ने किया है तुम बताओ? और भी कोई थे क्या? और भी बच्चे थे? कोई बच्ची अच्छी गा दिया हो, गाने की बात नहीं कर रहे, बात हो रही है कि ऐसा वैसा उठा के फेंक देना चाहिए। किसी की धार्मिक भावना याद करने का अधिकार आपको नहीं दिया है कानून ने। आप समझ रहे हैं इस चीज को? सर मैं सब कुछ मंजूर कर लेता हूँ, आपकी बातों को मैं पूरा मंजूर कर लेता हूँ, और जो भी गलतियाँ हुई तो मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा नहीं होगी सर। ठीक है, इनका वाणी में नहीं होता कि फला बड़ा और वो नीचा छोटा, ऐसी कोई बात मेरे जबान से नहीं निकली सर। और कोई दूसरा कोई बोला, भगवान बुद्ध कौन है ये पता है आपको? देखिए भगवान बुद्ध भी कौन है पता है? अब देखिए भगवान बुद्ध है तो नहीं, तो भगवान बुद्ध का अपने घर के पास भगवान नहीं, अपने माँ बाप की संतान हो गया। देखिए अपने कर्मों के आधार पर भगवान बुद्ध कौन है मालूम है? जहाँ भी जिसको ठेस लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हम इस तरह का प्रवचन बंद कर देना जिसमें किसी भी धर्म की देवी देवताओं का अपमान होता हो। करना हो तो बंद कमरे में करना। पूरा मोहल्ला मेरे पास इकट्ठा होकर आया था, मैं चाहता तो आपको धार्मिक एक गृह प्रवेश के कार्यक्रम के दौरान कुछ भगवानों पे अभद्र टिप्पणी की गई थी, आरोप लगा था आप पे, क्या कुछ कहना है आपका? सर मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, मैं किसी के कोई ठेस भावना के ऊपर नहीं पहुंचाना चाहता हूं, और मैं भी जो भी बात बोला हूं तो मानव कल्याण के लिए बोला हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी अगर कहीं बात आई हो, थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, आदमी से के लफ्ज हैं, भूल हो सकती है। अगर कोई बात भूल बस हो गई हो तो उसे मैं माफ़ी चाहता हूँ और दोबारा इस तरीके की बात। एक सवाल और है, भगवा पहने हुए हैं आप और इस तरह की बातें करते हैं भगवान के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जाती है। भाई आप तो पैदा भगवान से हुए हैं, कोई वो तो नहीं है, लेकिन इस शब्द का आप उपयोग करते हैं तो ये कितना बड़ा गुनाह होता है? सर वहाँ सर बहुत लोग थे, अब इसके अलावा बहुत लोग थे वहाँ, मैं किनको कहूँ कि कौन बोला नहीं बोला, लेकिन मैं जब मैं एक सन्यासी आदमी, मैं इस तरीके की बात क्यों बोलूँ? आप भगवा का कलर पहने हैं आप जी, इस तरह का कृत्य होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव आप में भी जाता है, लोगों में जाता है। इस तरह के क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि हम वहाँ नहीं थे लेकिन आप थे, तो अब कैसा संदेश देंगे लोगों को कि इस मामले में तुलना पकड़े और क्या है कैसा क्या है? वो ऐसा था सर, देखिए कि आप ये बताइए कि मैं भाईचारा चाहता हूँ। मैं भाईचारा तो पहले बता चुका हूँ कि मैं किसी की ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो मैंने पहले बता दिया। आप कौन से संत हैं? मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। बौद्ध भिक्षु में यही सिखाया जाता है कि भगवान के बारे में ये सब। भगवान को मानते हैं आप? देखिए मेरा नाम भंते यशवर्धन है। भगवान को यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था खिचड़ी का, आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और इस तरह के आपके यहाँ पे आयोजन में भगवान को देना और एक तरफ भाजपा भगवान का चोला पहन के सबको भंडारा रहा, तो आप इस तरह का मामला करेंगे तो आपको क्या दुख पड़ेगा? सामाजिक जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ हर एक तरह के लोग आ जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सभी देवी देवताओं के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि सबका सम्मान करना है, समाज में एकता बना के रखना है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी गलती से जाने अनजाने में भूल भी कर सकता है। हाँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ अपने समाज की तरफ से, और एक
कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री हूँ एससी मोर्चा का। आपने कहा आपको ट्रेनिंग दी जाती है भाजपा के द्वारा, तो कैसी ट्रेनिंग दी जाती है आपको? कि सामाजिक समरसता की दी जाती है, सौहार्द बना के रहना है। जो हमारे पिछड़े शोषित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको किस बात सिखाई जाती है कि हम सब एक हैं। एक ऐसी शिक्षा थी कि भगवान को गाली दिया जा रहा था आपकी वजह से। गाली जैसा शब्द तो नहीं आया है, पर यदि मान लीजिए कोई ऐसी थोड़ी बहुत ओछी बात हुई होगी, आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग आपत्तिजनक शब्द जैसे आए थे, तो छोटे बड़े बहुत बच्चे थे, कुछ लड़कियां थी, गाना बजाने में भूल चूक हुई होगी, तो उसके लिए भी मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूँ। क्या नाम है आपका? सीताराम साकेत, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा। मामला आया था, वहाँ पे आपने हनुमान चालीसा भी पाठ पढ़ा है, क्या मामला था, किस तरह का मामला है? देखिए, मामला ये था कि कैलाशपुरी के एक घर में गृह प्रवेश था और गृह प्रवेश के दौरान कुछ लोग बाहर से आए और बाहर से आ करके सनातन धर्म के हमारे जो देवी देवताएं हैं उनके बारे में उन्होंने अपशब्द कहा है। अपराध तो अक्षम्य है, लेकिन जो वहाँ के ऑनर हैं जिनका घर था, उन्होंने माफ़ी मांग ली है और माफ़ी मांगने के साथ में हम लोगों ने भी उनको माफ़ किया और बातचीत हुई है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोग जिस परिकल्पना को मानते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप ये मान लीजिए कि जब हमारे यहाँ चैत्र की जो नवरात्रि होती है, तो चैत्र की नवरात्रि जिस तरह से हमारे जो ये माने दलित भाई हैं जिस तरह से मनाते हैं, उस चीज को अगर आप देखिए, कुछ लोग हैं जो यूजीसी और SC/ST एक्ट नियम लेके आते हैं और वैमनस्यता पैदा करते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। हम लोग अपने भाइयों को अपने भाई ही मानते हैं और वो हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे और आगे भी इसी तरह से अगर कुछ ऐसा मामला आता है तो समझाइश दी जाएगी। हाँ, उनको जो ये भंता आए हुए थे, मैं उनको एक बार फिर से हिदायत देना चाहता हूँ कि अब दूसरी बार इस तरह की अगर आपकी गलती हुई तो अक्षम्य गलती रहेगी, प्रशासन तो बाद में कार्यवाही करेगा। बजरंग सेना पहले खड़ी है। जय श्री राम। रामशंकर मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बजरंग सेना। सर, बीते दिन देवी देवताओं को आपत्तिजनक शब्दों से संबोधन किया गया था, क्या कुछ मामला था, क्या कार्यवाही? कैलाशपुरी में एक गृह प्रवेश के दौरान एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सामने आया था। उसमें जांच की गई, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा ऐसे शब्दों का, ऐसे अपने प्रवचन में ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया था। आज वो दोनों ही पक्ष यहाँ थाने में उपस्थित हुए हैं। जिनके यहाँ ये कार्यक्रम था, वो मकान मालिक जिन्होंने ऐसे प्रवचन किए थे वो, और जिन्होंने कंप्लेंट की थी, दोनों ही पक्षों ने बैठ करके आपस में इस बात पर सहमति दी है कि अभी हम इस मैटर में कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जिनने इस तरह के प्रवचन में ऐसे शब्दों का उपयोग किया था, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। हम सामाजिक सौहार्द के लिए ऐसा कोई अपने द्वारा हम कोई कृत्य नहीं करना चाहते और ना ही हमारा ऐसा उद्देश्य था। दोनों ही पक्षों के कथन लिए जा रहे हैं और भी इसमें अभी जांच की जाएगी। फिलहाल जो फरियादी हैं उनके द्वारा ये सहमति दी गई है कि इसमें हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर समझाइश दी जाए, एक बार उनको सुना जाए, एक बार उनको बताया जाए कि आपके इस कृत्य से समाज की जो सद्भावना है, सामाजिक समरसता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगी। इसलिए अभी आज दोनों पक्षों को सामने से बैठ करके सुना गया है। दोनों ही पक्ष वैधानिक कार्रवाई न करने की अभी सहमति दिए हैं, बाकी कार्रवाई जारी है।